रवि और अंजलि में किसी बात पर पहले से जोरदार बहस हो रही थी। अंजलि ने न जाने क्या कहा था कि रवि ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहने वाली अंजलि भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर रवि की ओर दे फेंकी। चप्पल रवि के बालों को छूती हुई निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर रवि ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो कभी भी वफादार नहीं हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। किसी ने भी बात को ख़त्म करने की बात नहीं की। अंजलि के परिवार वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, ज़रूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। इसका चाल चलन ठीक नहीं है। पता कोई दूसरी औरत की बात है। अब ये अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसी के लिए मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। रवि ने अंजलि पर चरित्रहीन होने का तो अंजलि ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़नता का आरोप लगाया। 5 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 5 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे। इन 5 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। रवि और अंजलि दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को पैसे राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। अंत वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक प्यारे से बेटे के होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से अंजलि मूक थी और रवि शांत। दोनों अलग अलग चल पड़े। रवि का बेटा मुड़ मुड़ कर रवि की तरफ देख रहा था। रवि का मन भी डोल रहा था, पर फिर वह चुपचाप चल पड़ा। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की दुकान पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। रवि और अंजलि भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। अंजलि ने रवि से कहा, अब तो खुश होंगे ना तुम? तुम्हारे मन की जो हो गई है, मुबारक हो। फिर रवि ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी तो मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अंजलि ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? रवि चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद रवि ने कहा, मुझे तुम्हें 10 लाख रुपए अभी और हर महीने 12,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा जो शहर में फ्लैट है जिसमें हम हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने की सोचते थे, उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अंजलि बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 25 लाख की है। रवि ने कहा, हाँ, लेकिन हमारा बेटा तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। अंजलि बोली, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख ही देना, और तुम हर महीने 12,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 10 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। दोनों फिर से शांत हो गए। रवि सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अंजलि के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी।
अभी भी वैसे का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। और एक बार जब हम हरिद्वार गए थे, वहाँ गंगा में डुबकी लगाते जब मैं तेज लहरों में बहने लगी थी, तो यही आदमी ने अपने बारे में बिना कुछ सोचे मेरे पीछे गंगा में कूद पड़ा था। और अब ये सब हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। रवि ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? अंजलि ने हल्का सा मुस्कुराया और बोली, अभी भी होती है, अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। रवि ने फिक्र में कहा, वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। अंजलि ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? रवि ने कहा, हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो अब। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। रवि बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, लेकिन तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। अंजलि बोली, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। रवि कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। अंजलि ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? अंजलि बोली, क्या मतलब? रवि बोला, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए अंजलि ने कहा। फाड़ देते हैं, रवि ने अपने पास से रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। अंजलि ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। रवि और अंजलि दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल गए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।